इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी दर्शकों को सादर सप्रेम नमस्ते। वैदिक विचार में आप सभी दर्शकों का विशेष स्वागत है। आज हम लोग गायत्री मंत्र पर विचार करेंगे। वेदों में अनेक मंत्र हैं, लेकिन उन सभी मंत्रों का जो सार तत्व है, जो क्रीम है, वो गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र का बड़ा ही महत्व है अनुष्ठान की दृष्टि से, पूजा पाठ की दृष्टि से, यज्ञ की दृष्टि से। तो मंत्र किसे कहते हैं? मंत्र का अर्थ होता है विचार। अर्थात जो कुछ हम सोचते हैं दिव्य दृष्टि से, जो कुछ हम सोचते हैं धार्मिक दृष्टि से, और जो कुछ मंत्रों के अंदर में जो विचार हैं या विचार शक्ति हैं, उसी को जो है मंत्र कहा गया है। मंत्र मननात्, अर्थात विचार का नाम ही मंत्र है। तो कहते हैं कि चारों वेदों का सार गायत्री मंत्र है। गायत्री किसे कहेंगे? गायंतम त्रायते सा गायत्री, जिसके गान करने से हमारे दुख दूर हो जाते हैं, जिसके गान करने से हमारी बुद्धि खुल जाते हैं, जिसके गान करने से हम जो है पुण्य को अर्जित करते हैं, उसे गायत्री कहा गया है। तो गायंतम त्रायते सा गायत्री, अर्थात इसके गान करने से हमारे दुख दूर हो जाते हैं, हमें प्रसन्नता की अनुभूति होती है। अतएव गायत्री क्या है, उसके अंदर में क्या चीज़ है? तो गायत्री में सबसे पहले मंत्र को बोलने से पहले ओम शब्द को लगाते हैं। ओम भगवान का निज नाम है, पहला नाम है। ओम सार्वभौम ध्वनि है, यूनिवर्सल साउंड है। और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो समझिएगा कि भगवान को ही अपने में आवाहन कर रहे हैं। और उसके बाद भू भुवः स्वः शब्द आता है। भू का अर्थ होता है प्राण स्वरूप, स्वः भू भुवः, भुवः का अर्थ होता है दुखों को हरण करने वाला, और स्वः का अर्थ होता है सुख प्रदान करने वाला, ईश्वर। अर्थात भगवान क्या है? भू भुवः स्वः, अर्थात वो प्राण स्वरूप है, दुखों के हरने वाला है और हमें सुख प्रदान करने वाला है। तत्सवितुर्वरेण्यम, अर्थात उस परमात्मा को हम स्वीकार करते हैं। सविता का अर्थ होता है जो हमें प्रेरित करता है, जो हमें इंस्पिरेशन देता है, अर्थात उनके जो इंस्पिरेशन है उसको हम स्वीकार करते हैं, उनके गुणों को हम स्वीकार करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, वरेण्यम का अर्थ होता है उसे हम चाहते हैं, उसे हम जो है मानते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग का मतलब होता है भगवान का जो तेज है। जब उस तेज को हम ग्रहण कर लेते हैं, उनकी शक्ति को अपने में बिठा लेते हैं, तो कहते हैं कि उसी शक्ति का हम धीमहि ध्यान करते हैं। उन्हें हम जो है विचार करते हैं, उस पर उसका ध्यान करते हैं, और उस शक्ति को अपने में धीमहि धारण भी कर लेते हैं। तो धीमहि का दो अर्थ हुआ, धारण करना, और धीमहि का दूसरा अर्थ हुआ ध्यान करना। कहते हैं कि तीसरी पंक्ति में कहा गया है कि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियः का अर्थ होता है हमारी बुद्धियों को। हे भगवान, आप हमारी बुद्धियों को उत्तम मार्ग में प्रेरित करें, हमारी बुद्धियों को अच्छे कर्मों में प्रेरित करें, ऐसी प्रार्थना है। तो गायत्री मंत्र जो है, इस मंत्र के माध्यम से अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने बुद्धि को अच्छे कर्मों में प्रवृत्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। और जब बुद्धि
ठीक हो जाती हैं, जब बुद्धि पवित्र बनी रहती है, तो हमारा सारा कर्म जो है, विशेष रूप से सारा कर्म पुण्य का रूप धारण कर लेता है और पुण्य कर्म का फल सुख ही होता है। और जब बुद्धि बिगड़ जाती है तो सारा कर्म उल्टा हो जाता है, तो हम पाप की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं और पाप कर्म में संलग्न होकर के दुख का भागी बन जाते हैं और दुखों को उठाते रहते हैं, दुखों को अपने जीवन में सम्मिलित कर देते हैं। अतएव गायत्री मंत्र सबके कल्याण के लिए है और इस मंत्र के जाप करने से हमारी बुद्धि की वृद्धि होती है और हम कल्याण पथ पर चलते हुए अच्छे कर्म को संपन्न करते हैं। दर्शकों, आप लोगों ने श्रवण किया, आप लोगों को हम धन्यवाद देते हैं और भगवान से सबके कल्याण के लिए कामना करते हैं। ओम शांति शांति शांति। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कम